आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। प्रिय मित्र, आज हम यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी और ई अध्याय यशायाह द्वारा पेश परिवाद से हो रहल बा, जौन हमरा संदेश पर विश्वास करलन हमनी खातिर इस समय ई याद राखल उत्तम होई कि अपना उद्देश्य सब के पूर्ति के खातिर परमेश्वर मानवीय साधन एवं नियम कानून के प्रयोग ना कइलन। यहाँ हमनी के उपयोग करके ओ पद के जौन के दुरुपयोग और अशुद्ध व्याख्या, निष्क्रिय, आलसी और अक्षम मसीही धड़ल्ले से करलन और आपन गलती छिपावे खातिर बहाना जैसन प्रयोग में ले आवल करलन। दूसरा शब्द में कहल जाए, बहाना जैसन उपयोग में ले आयल जाला और ऊ पद ह। परमेश्वर संसार के निर्बल लोगन के चुन लेहलन कि बलवालन के विमूढ़ करे और मूर्खन के चुन लेहलन कि बुद्धिमानन के निरुत्तर करे। यदि हमनी के कोनो रोग के स्थिति में कोनो बहुत जानकार के सहायता लिहल करी न जा त हमनी के उनका से ई आशा त ना करी न जा कि उहे घरेलू इलाज के उपयोग करी हैं, जौना के उपयोग हमनी के पहले से ही करल बानी जा। उ जवन की कुछ भी इलाज के दशा में कइल करलन हमनी के उपयोग में ले आई न जा। भले ही उ सब हमनी के मूर्खता लागे त का यह ढंग हमनी के परमेश्वर द्वारा कइल जा रहल इलाज के संबंध में उपयोग में ना ले आई जा, पर स्थिति उहमे बनल रहले और हमनी के यशायाह के साथ स्वर मिला के इहे करे के भी पड़ेला। जे हमरा संदेश पर विश्वास कइले केकरा पर प्रभु के सामर्थ प्रकट भइल। एगो पक्का और स्पष्ट कारण बा कि लोग परमेश्वर के शुभ संदेश के विश्वास नेखन कर रहल। मनुष्य के ई विचार संतुष्ट करत रहेला कि दूर ऊपर सड़क बा और वहाँ परमेश्वर के एगो ऊंचा सिंहासन बा और ओकरा पर परमेश्वर बैठल बाणे। प्राचीन विचार भी यही तरीके अनुमान लगावेलन कि देवता सब के निवास नश्वर समूह के मध्य ना भइल करला। यूनानी सब के देवता दूर ऊंचा पहाड़ ओलंपस पर निवास करत रहन और रोम के देवता जुपिटर बदरी सब में रहत रहन और रहत वहाँ से तड़ित विद्युत के प्रहार करत रहन। कोनो भी धर्म के खातिर यहाँ विचार ही अमान्य है कि परमेश्वर हमनी मनुष्य के बीच निवास करे अलन और ओ निंदनीय क्रूस पर ओ यातना चाहले। मानवीय रूप से एकरा के स्वीकारल असंभव प्राय भइल करला। आधुनिक विचार एकरा के पराजयवाद के नाम देके उपहास के विषय बना दिले। उ एकरा से दूर रहे उपयुक्त समझलन। यातना सहत परमेश्वर मानव द्वारा स्वीकार नहीं हो सकत। फिर भी अध्याय 53 में एगो आकर्षण बा। वहाँ एगो मानव एह तरी से यातना सहल बने जैसे कि कबहू केहू ना सहले होखल नाही कबू सही। यहाँ उ ऐसन वेदना सरल बने जैसे कि एगो प्रसव औरत सह रहल करेले और हमनी के उनका ओ अद्भुत रीति से आकर्षित हो जाइल करी न जा। मसीह यीशु अपना सेवा काल में घोषणा करे रहनी, यदि हम पृथ्वी से ऊंचा उठावल जाइम तो हम सब मनुष्य के अपना ओर
आकर्षित करब। यातना के एगो विचित्र आकर्षण भइल करला। पीड़ा हमने सबके एक दूसरा के नजदीक ले आवल करला। दुर्घटना में पीड़ित खून से लथपोथ यानी कि सौनाइल आदमी के देख हमनी के ऐसन कोनो पत्थर के दिल वाला ना होई कि ओकर दिल ना पिघल जाई, जौन कि उनका के देखी के ना पिघल लत होई। पर राउर उनकर सहानुभूति ना चाही। रुआ सहानुभूति के प्रति उनकर क्रूसित होके के लक्ष्य ना रहे। वो अपना खातिर सैनिक या सहानुभूति दिखावे वाला लोगन के भर्ती करे नेखन चाह रहल। याद राखी, जब वो अलगथा पहाड़ के ओर आपन क्रूस लेके आगे बढ़त रहले, राही में यरूशलेम के औरत सब उनका खातिर रोवत रही लोग। प्रभु यीशु ओहनी लोग के ओर मोड़ी के कहले, हे यरूशलेम के पुत्री लोग, हमरा खातिर मत रोव लोग, अपना खातिर और अपना बाल बचन के खातिर रोव लोग। जब ऊ हरियर फेड़ के खातिर ऐसन कहलन त ऊ सुखल फेड़ के खातिर भला काहे ना ऊ करिहे। प्रभु यीशु मसीह के उन्हीं लोग के सहानुभूति की आवश्यकता ना रहे। कुछ लोग सोचत होइहन कि मसीह यीशु एगो शहीद के मृत्यु से मुअले, पर ई एकदम सत्य ना है। उनकर मृत्यु और स्तफनुस के मृत्यु के तुलना करी त मृत्यु के पूर्व विजय हुलास में पुकार के कहले रहन, हम स्वर्ग खुलल देख रहल बानी और परमेश्वर बेटा के परमेश्वर के दहिना ओर खड़ा भइल देख रहल बानी। हमके प्रभु के मृत्यु त ऐसा ना भइल रहे, उ त परमेश्वर द्वारा परिव्यक्त रहन। उ पुकार और चीख के कहले रहन, हे हमार परमेश्वर, हे हमार परमेश्वर, हमरा के तू काहे छोड़ देले बड़ा। उनकर मृत्यु एगो अलग किस्म के मृत्यु रहे। मृत्यु में ऊ अकेले रहन और सब संसार के पाप उनका ऊपर लाद दिहल गइल रहे। कोनो औरी अन्य शायद ई कहे हमनी के जिंदगी पर मसीह यीशु के मृत्यु के कैसन सुगर प्रभाव पड़ल बा। जब हमनी के उनका जिंदगी और उनकर मृत्यु पर विचार करब जाता, पक्का जानी हमनी के पाप के परित्याग करे खातिर तत्पर हो जाई न जा। फिर भी मनुष्य सब के ई अनुभव ना रहल। ओसे ही रुआ जिंदगी पर एकर कैसन प्रभाव पड़ल बा। तनकी सा सोची, इहे ऊ परमेश्वर के मेम ना रहन जौन की जगत के पाप उठा ले जाले। ऊ क्रूस पर हमनी के स्थान ले लेले। प्रति स्थापन के एकमात्र सबसे बढ़िया उदाहरण है। आई अब हमनी के देखल जाओ अध्याय 2 विभाग के। यह ऊ उदाहरक के संतोष। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, ऊ तुच्छ जानल गइलन और मनुष्य सबसे त्यागल गइल रहन। ऊ दुखी पुरुष रहन और पीड़ा से उनकर जान पहचान रहे। ऊ ऐसन मनुष्य के समान तुच्छ जानन गइलन जौना से लोग मुंह फेर ले रहे और हमनी के उनकर कीमत ना जननी जा। भाई बहन, मसीह यीशु दुखी मनुष्य तथा व्यथा से पहचानल जाए वाला आदमी हो चुकल रहन। इनका बारे में यह कहल जाला कि ये पृथ्वी पर रहत मसीह यीशु बहुते दुखी आदमी रहन। इनका पुष्टि खातिर लोग एगो दूगो घटना के सामने ले आवल करलन जहाँ मसीह यीशु रोले रहन। हमने के यह विचार के संशोधित करे चाहब जा। संभव भइल त एकरा के मिटावे के प्रयास भी जरूर करब। पद 4 में कहल गइल बा कि ऊ हमनी के दुख से लदाइल रहन। ध्यान दही कि यहाँ लिखल बा हमनी के दुख और रोग से लदाइल रहन, अर्थात उनकर आपन दुख उनकर आपन रोग रहे ही ना। ऊ त ए पृथ्वी पर अपना
आवे के उद्देश्य के पूर्ति में बहुते खुश एवं संतुष्ट रहन। इब्रानी के पत्री के 12 अध्याय के 2 पद में उ भविष्य में प्राप्त होखे वाला आनंद खातिर क्रूस के कष्ट स्वीकार कर लिहले। उ सब फोटो जौन की प्रभु यीशु मसीह के मुंह लटकौले देखावल गइल बा, सारा सर गलत और धोखा ह। क्रूस पर भी उ हमनी के स्थान संघर्ष ग्रहण कैलन, कुढ़त और रोवत ना, बल्कि अपना आंतरिक इच्छा से ई सब कुछ सहले। उ क्रूस के बेदी बना दिले, जौना पर उ हमार और राउर पाप दंड के संतोषप्रद भुगतान कर दिले। अपना इच्छा से वहाँ अपन जान देवे गइलन, केहू के दबाव में ना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, शायद रुआ मन में विचार करत होकब कि हम इस सब ना मानी ना चाही हमरा के ऐसन धर्म, ना चाही हमरा के बलिदान जौन की परमेश्वर हमनी के स्थान पर क दिहले। इस सब करे के अनुरोध उनका से तो हमनी के ना कैले रही जा। रुआ ए तथ्य से तो सहमत जरूर होगा कि मनुष्य संसार के एगो बहुते दुखदायी स्थान बना के छोड़ देले बाने। मानवीय बुद्धि जिंदगी के समस्या सुलझावे में विफल सिद्ध भइल बा। कारुआ कबहुआ ई सोचले बानी कि जब मनुष्य चुटकी बजा के परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित इलाज के ठुकरा देला, वो अपना आए वाला जिंदगी के विषय विपरीत निर्णय ले लेला। आधुनिक दर्शन एवं विज्ञान के दैनिक जिंदगी के समस्या सबके सुलझावे के दशा में कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं खन कैले। प्रभु यीशु मसीह ओ समय जन्म लिहले जौन की बहुते समस्या रहे और शौर्यपूर्ण पुरुष और सद्गुणी नारीत्व के स्थान पर वे बिचारी विलासी नागरिकता बनल रहे। इसराइल के धार्मिकता भी खत्म हो चुकल रहे। वो बस केवल रीति रिवाज के पालन में सब कुछ मान बैठल रहन। असही जिंदगी शैली में मसीह यीशु जन्म लियाले। वो एगो शालीन परिवार में पैदा ले रहन, ऐसना राष्ट्र में जौन की रोमी सत्ता के अधीन रहे, ऐसना समय में जौन पतन उन्मुख रहे, जौन की विश्व के इतिहास में सबसे अधिक फलहीन काल रहे। मानवीय रूप से इस समय और ऐसना स्थिति में उनका के पैदा कईल असंभव कृत रहे, किंतु फिर भी वो जन्म लिहले, मानव बन के पृथ्वी पर अइलन। उ परमेश्वर द्वारा भेजल गोइल यहाँ आइलन। इ तो कुछ असही भइल मानरुआ राजस्थान के मरुभूमि के रेत में चलत आगे बढ़त होखी और अचानक ही रेत से बहरी एगो सुघर घन हरियाली के झोंप, एगो सुघर लिली के फूल वाला झोंप वाला पौधा रोज सामने उग गइल। राउर सबसे पहले उद्गार हुई, अरे इ लिली के पौधा यहाँ कैसे बढ़ रहल बा? यहाँ तो एगो चमत्कार ही हो गइल बा। और मसीह यीशु के आगमन इहे रहे। उनका समय में उनकर पैदा भइल एगो चमत्कार ही रहे। क्रमिक विकासवाद हरदम ही मसीह यीशु के जन्म के अस्वीकार कइलन, काहे कि यह प्रक्रिया से उनकर पैदा भइल असंभव ही रहे। यदि एकरा से ई संभव होकी त उ ई अब काहे नेखन कर रहल? रोचक तथ्य ई बाकी उ सुखल जमीन से उग रहल जड़ हमें। तब नबी तुरंत ही हमनी के ध्यान उनका यातना सब की ओर ले जाताने। एकरा में सम्मिलित बा उनकर क्रूसीकरण एवं उनकर मृत्यु। नबी कहताने उनका में ना कोनो रूप रहे और ना कोनो आकर्षित करे वाला ढंग की हमनी के उनका के देखत रही जा। उनका में सुंदरता भी न रहे कि हमनी के उनका ओर खिंचाई जा। ई पढ़ के कुछ लोग ई निष्कर्ष निकाल लिहले कि मसीह यीशु कोनो न कोनो रूप में विकृत देही के रहन।
अतः उनका में कोनो आकर्षण ना पावल जात सकत रहे। कुछ औरी भी बा जौन की एगो गोड़ यानी कि एगो पग आगे बढ़े और ई घोषित करे लागे कि मसीह यीशु के स्वरूप घृणा पद रहे। ई कोनो तरी से तथ्य नहीं हो सकत, काहे कि परम सत्य ई बा कि ऊ एगो पूर्ण मानव रहन, पूर्ण अर्थात सिद्ध। शुभ संदेश के कोनो भी वर्णन के द्वारा उनका विकृत एवं घृणापद होखला के विषय के पुष्टि नहीं कल जा सकत। तब फिर एक घोषणा के अर्थ का भइल? इस सब वर्णन क्रूसित मसीह यीशु के हा। केवल क्रूस पर उनकर स्वरूप ये तरीके हो गल रहे। क्रूसित मसीह पर ही इस सब वर्णन एगो सच्चा अर्थ में पूरा भइल रहे। ऐसन प्रचंड रहे उनकर यातना की दिल दहला देवे वाला उनकर पीड़ा रहे और उनकर क्रूस भी कोनो आकर्षक वस्तु न रहे। आज हमनी के उनका के ध्यान से राख के ओकरा के मानक आकार दी न जा। खड़ा लकड़ी यदि 3 गो बात आड़ी 2 के होखे के ही चाहिए, 3 और 2 के अनुपात ओकरा के हमनी के चिकन रूप सुघर आकार दिहल करी न जा। पर वास्तविक क्रूस घृणास्पद ही भइल करेला। उनकर यातना वर्णन से बहरी रहे। उनकर मृत्यु भयानक रहे। उ सब कुछ सहले। क्रूस के यातना के बाद उ मानव तक ना दिखत रहन। उनकर घायल शरीर दर्शनीय वस्तु ना रह गल रहे। आखिर काहे रहे उनकर ऐसन मृत्यु? उनकर मृत्यु भिन्न काहे रहे? पद 4 एह तरी से बता रहल बा, पक्का वो हमनी के पीड़ा के तू सह लिहला और हमनी के दुख के उठा लिहला। फिर भी हमनी के उनका के परमेश्वर के मारल कूटल और दुर्दशा में पड़ल समझनी। भाई बहन, नबी ई नेखन चाहत की रुआ और हम ए महत्वपूर्ण तथ्य के कोनो भी रीति से अनदेखी कर लिहल जाओ। अतः उ 3 हाली ई तथ्य सामने रखले। ई अवलोकन करके हमनी के दिल आतंक से भर जाला कि परमेश्वर जवन की पिता हमें उ ये सिद्ध मानव के साथ ऐसन व्यवहार कइलन। हमनी के एकरा के समझे में असमर्थ बानी जा और सवाल कर बैठी न जा, काहे कि परमेश्वर उनका से ऐसन व्यवहार काहे कइलन? उ ऐसन काहे कइले रहन कि उनका के ई सब कुछ सहे के पड़ल? कुछ घड़ी क्रूस पर नजर डाली। क्रूस पर मसीह यीशु 6 घंटा लटकल रहन। धरती और आकाश के बीच सुबह 9 बजे से दोपहरिया 3 बजे तक प्रथम 3 घंटा मानव खातिर छोड़ दिहल गइल रहे। कल लोग उनका के जतना करे के बा, जतना सतावे के बा, जतना लूटे मारे के बा, उतना कल लोग उनकर पर थूक मार पीट लोग। बिना कोनो दया के क्रूस पर लटका द लोग और लोग कोयले भी उनका कपार पर कांट के ताज पहना देले लोग और उनका के मजाक में उड़ावे लगले लोग और उनका सामने बैठ के देखे लगले लोग कि अब ई कब मुई। तब 3 घंटा वहां लटकला के बाद असहनीय वेदना के पश्चात सूर्य शीर्ष बिंदु पर आयल। परमेश्वर सूर्य पर एगो पर्दा खींच देले। सब दृश्य एगो अनोखा गहरा अन्हार में डूब गइल, समा गइल। ओ पहर जवन लेन देन पिता और बेटा के बीच होत रहे, उ मानव सृष्टि से छिपा दिहल ही उपयुक्त समझल गइल। उ सब अनंत काल तक के खातिर एगो रहस्य ही बनल रही। ई पिता और पुत्र के बीच बहुते पवित्र, बहुते रहस्यपूर्ण व्यापार वार्तालाप या लेन देन रहे। मसीह यीशु संसार के पाप के खातिर बलिदान बन गइलन।
परमेश्वर मसीह यीशु के प्राण के पाप के बलिदान बना दिहले। परमेश्वर उस समय अपना बेटा के देखत रहले पाप के रूप में। पवित्र शास्त्र के द्वारा ई स्पष्ट कइल गइल बा कि उ जवन की पाप से पूरा तरी से अनजान रहन, उनका के हमनी के हित में पाप बना दिहल गइल। यदि रुआ जाने चाहतानी कि परमेश्वर पाप से कतना घृणा करलन त क्रूस के ए पक्ष के ओर नजर डाली। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय के 5 पद और 6 पद एह तरी से बता रहल बा, पर वो हमनी के अपराध के कारण बेधल गइलन और हमनी के अधर्म के काम के खातिर कुचलल गइलन। हमनी के ही शांति के खातिर उनका पर ताड़ना पड़ल और उनका कोड़ा खैला से हमनी के चांगा भनी जा। इस शब्द सुन के संभवतः रुआ मन में सवाल उठ खड़ा हो सकता, हमनी के केकरा से और कौना बीमारी से ठीक बनी जा? का हमनी के शरीर के रोग से स्वस्थ बनी जा? का एकर इहे प्राथमिक अर्थ? आई देखल जा शमौन पतरस हमनी के कैसे समस्या चुटकी में हल कर रहल बने, काहे कि उ परमेश्वर के इच्छा से लिखत रहन। पहला पत्री 2 अध्याय और 24 पद, उ अपना शरीर में हमनी के पाप के क्रूस के काठ पर ले गइलन, जौना से हमनी के पाप के खातिर मृत्यु होके धार्मिकता खातिर जिए लगी जा। उनके घाव से तोहनी लोग स्वस्थ रहेला जा। रुए ही देख ली संदर्भ हमनी के पाप के। पतरस यहाँ हमनी के साफ साफ बता रहल बाने कि हमनी के पाप और अपराध से स्वस्थ भइल बानी जा। मित्र तनकी सा ध्यान दी वो सुगर पद पर 6 पद पर ई शुरू हो रहल बा हमनी सबन से, और आखिरी भी ई हमनी सबन के ही समेट रहल बा। हमनी के सब केहू भीड़ के ऐसन भटक गुल रही जा, यानी कि एने ओने चल गल रही जा। हमनी में से कुछ ना, हम सब कहाँ जा? मानवता के सबसे बड़ समस्या राउर और हमार मूल समस्या या सब समस्या के मूल का हो? हर एगो आदमी अपना अपना राह पर चलत रहले। इहे तो हमनी के मूल समस्या। मानव आपन राह खुद चुन ले रहन और परमेश्वर के राह के पूरा तरी से छोड़ देले रहन। पवित्र शास्त्र आगे बतावले एगो राह ऐसन भी बा जौन की मनुष्य के उचित प्रतीत होला, पर ओ राही के मृत्यु के द्वार पर जा पहुंचेला। और एगो औरी अपना सब काम में तो प्रभु के याद कइल उ तोहनी लोग के कठिन राह के सरल कर दी हैं। यद्यपि हमनी के प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कइले रहन, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई। प्रभु ई दावा कइले रहन, बिना केहू हमरा बेगर पिता परमेश्वर के पास ना पहुंची। हमनी के आपन मन चाह राह चुन ले रही जा। परमेश्वर हमनी के सब दुष्कर्म के बोझ उनका पर लाद देले रही जा। यहाँ ऐसे ई स्पष्ट करल बने कि जब मसीह यीशु क्रूसित होके आपन प्राण देत रहन, उ वहाँ हमनी के स्थान ले ले रहन। उ तो कुछ अप्रिय ना कोइले रहन, कोनो भी ना, ऐसन कोनो काम ना कोइले रहन। उ पवित्र रहन, हानि रहित, शुद्ध और पापी सबसे अलग। उ बदले में वहाँ रहन। उनका के परमेश्वर प्रेम हमरा और रवा उद्धार के खातिर प्रदान कइल गुल रहे। निसंदेह हमनी के सब सहानुभूति उनका पर जा थमेले, जौन की क्रूस पर आपन प्राण नछावर कर देले। ई प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ह रवा और हमरा खातिर कि सब दुनिया के पाप अपना ऊपर लाद के ओ कलवरी के क्रूस पर प्राण दे देले। परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैले कि आपन एकलौता बेटा हमनी खातिर दे देले, ताकि हमनी के अनंत जिंदगी पाई जा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और
उनका से जिंदगी प्राप्त करी। हमरा यह आशा बा कि रउआ प्रभु यीशु मसीह के ने आइब और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर देब। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर होगा के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।